आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वचन में, आज की इस वीडियोस में, इस छोटे से मैसेज में। और मैं धन्यवाद देता हूं आज के मैसेज के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन को दिया। और आज का जो वचन है उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, जिनके जीवन में उनको बहुत टाइम हो गया प्रभु में, पर जो फल उनके जीवन में होने चाहिए, जो बरकतें उनके जीवन में होने चाहिए, जो रिलेशनशिप खुदा के साथ उनका होना चाहिए, वो आज तक नहीं है। अगर कोई भी ऐसा है जो यीशु मसीह में इंक्रेज होना चाहता है, बढ़ना चाहता है प्रभु में और अपने जीवन में फल देखना चाहता है, एक नया बदलाव देखना चाहता है, एक परिवर्तित जीवन अपने जीवन में देखना चाहता है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो प्लीज़ आज का वचन आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप चाहते हैं आज के वचन से कुछ सीखना तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस, उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से आज हम पढ़ेंगे। और इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है वो है बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 1 आयत में, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे का शेष जीवन पापों में ना बिताएं, तो जहाँ कहीं शरीर आपको लेकर जाता है ना, उसकी सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो कल है मेरा, वो मैं यीशु मसीह की महिमा में बिताऊं, यीशु मसीह की संगति में बिताऊं, यीशु मसीह के साथ में बिताऊं, तो मैं कहना चाहता हूँ जहाँ कहीं आपको बदन लेकर जाता है, जहाँ कहीं आपको शरीर लेकर जाता है, वहाँ पे जाना बंद कर दीजिए। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी शरीर के द्वारा हम कन्विंस हो जाते हैं। जहाँ कहीं बदन कहता है ना, वहाँ चले जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम एक मसीह है और हम बदन के द्वारा नहीं चलते, हम आत्मा के द्वारा चलते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई आत्मा के द्वारा चलता है वह जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार बताती है कि लिखा है कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह में इंक्रेज होना, यीशु मसीह में बढ़ना, अपने जीवन में उन फलों को देखना जो मसीह ने आपके लिए दिए हैं, तो मेरे प्रियो, आपको शरीर की बातें सुनना बंद करना होगा। आप बहुत जल्दी आपका बदन बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है और आप भी बदन के द्वारा बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। बहुत बार स्लोली पवित्र आत्मा कई बार भोर को मॉर्निंग में आपके कान में एक वॉइस डालता है कि आज उपवास रख, लेकिन हमें क्या होता है, उसी समय बदन कहता है कि नहीं, आज नहीं यार, फिर कभी, सम अदर टाइम। और हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। और जब हम बदन के द्वारा कन्विंस हो जाते हैं तो हम बहुत बड़ी ब्लेसिंग को खो देते हैं। कई बार परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बेटा प्रेयर टाइम है, दुआ में बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं यार, अभी बस लास्ट आधे घंटे की मूवी रह गई है, बस ये मूवी फिनिश हो जाए उसके बाद मैं दुआ में बैठूंगा। और बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, शरीर के द्वारा हम उस बदन में कन्विंस हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं, आधे घंटे बाद प्रेयर करो। लेकिन आप नहीं जानते, आप ऐसे कर करके बहुत चीज खो देते अपनी जिंदगी। यू विल सो लॉस्ट, अपने जीवन में बहुत कुछ आप खो देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप बदन की सुनना बंद कर देंगे, आप जिस दिन बदन के अकॉर्डिंग चलना बंद कर देंगे, आप बदन में दुख उठाना स्टार्ट करेंगे। पता है शरीर में दुख उठाने का मतलब क्या है? जो कुछ शरीर आपसे मांग रहा है, आप उसकी सुनना बंद कर देते हैं। शरीर कह रहा है कि भाई मुझे ये भी खाना दे, वो भी खाना दे, मुझे यहाँ लेकर जा, मुझे वहाँ लेकर जा। शरीर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने वक्त आराम करना है। जब आप इसको सुनना बंद कर देते हैं इसकी, और जब आप इसको दुख देना स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, अगर पवित्र आत्मा ने, खुदावन ने मुझसे कहा है कि भोर को उठ के मुझे दुआ करनी है, और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तड़के उठ के प्रार्थना करनी है, आमीन। और बदन कहता है कि नहीं यार सो जा, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे उठना है, मुझे रूह के द्वारा चलना है। और आप उठ के जब दुआ करते हैं तो मेरे प्रियो, आप बदन को दुख दे रहे हैं। जब शरीर आपका कहता है, जब आपका बदन आपसे कहता है कि यार थोड़ा उस संगति में भी जा, थोड़ा उस मंडली में भी जा जो संसारिक है,
जहाँ पे मजा आता है, जहाँ पे फेलोशिप करके अच्छा लगता है, बदन को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं एक क्राइस्ट हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह का डिसाइपल्स हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। और जब आप बदन की ना सुन के आप रूह की सुनते हैं, आप बदन को दुख दे रहे हैं। और जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर बहुत ही ज्यादा ब्लेस करता है। जब परमेश्वर देखता है कि आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, आप खुदावन के साथ चलने के लिए सीरियस है, मैं रियली बता रहा हूं, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बदन को दुख देना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप सीरियस होके, गंभीर होके आप प्रभु की सुनते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, मैं रियली बता रहा हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को वहां पर लेकर जाएगा जहां आप सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बहुत सोना पसंद है, बहुत सारे लोगों को तरह तरह की डिश खाना पसंद है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है। अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करा कि उनको लंच की चिंता सताने लगी, अभी लंच नहीं किया कि डिनर की चिंता उनको सताने लगी। मुझे ये पहनना है, मुझे वहाँ जाना है तो ये पहनना है, अगर मुझे वहाँ जाना है तो ये पहनना है, मुझे सुबह ये खाना है, मुझे दोपहर को ये खाना है, मुझे शाम को ये खाना है। जब आप इन फालतू की बातों पे, रबिश थिंकिंग पर जब आप ध्यान नहीं देते, जब आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप बदन की सुनना बंद कर देते हैं और आप प्रभु के अधीन बैठते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं रियली बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, खुदा आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। आप देखेंगे परमेश्वर की उस शैडो को, उसकी शैडो के नीचे अपने जीवन को आप देखेंगे, आप उसके छाया के नीचे अपने जीवन को देखेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने चारों ओर देखेंगे। आप एक आवाज देंगे ना कि खुदा मैं यहाँ पर हूँ, वो आपके लिए दौड़ा चला आएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने कीमतें चुकाई इस चीज के लिए। आप बदन की नहीं सुनते, अब आप शरीर जहाँ ले जाता है वहां नहीं जाते, अब आप जहां पे मसीह आपको लेकर जाता है वहां जाते हैं। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिनको संसार के साथ जीना पसंद है, जिनको संसार के साथ रहना पसंद है, संसार की बातें पसंद है, संसार के रिवाज पसंद है, संसार के खान पान पसंद है, संसार का तौर तरीका पसंद है, संसार की फेलोशिप पसंद है। लेकिन अगर आप बदन की नहीं सुनते, आप मसीह की सुनते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। आमीन। खुदा आपको बहुत सामर्थ्य देगा, वो आपके जीवन का उपयोग करेगा, वो आपके जीवन का इस्तेमाल करेगा, वो आपको वहां लेकर जाएगा जहां पे आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आपने कीमतें चुकाई है। मसीह देखता है ना, जबकि तुम सीरियस हो। पहले आप बहुत ठट्टा करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब आप प्रभु में आए तब आप, बदन बार बार कहता है कि कोई नहीं, आज चला जा, लेकिन जब आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं मसीह हूं, और जब परमेश्वर देखता है कि आप सीरियस है उसके पीछे चलने के लिए, मेरे प्रियो, वो आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपके बदन का इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी महिमा आपके जीवन में देगा आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो ऐसी जगहों पर आपके जीवन का इस्तेमाल करेगा, वो आपके, अब जहां कहीं भी क्यों ना रहे, वहां पर परमेश्वर आपके जीवन को उठाएगा। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप कैसी भी लाइफ को क्यों ना जी रहे हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि आप कीमतें चुका रहे हैं। जो आंखों को पसंद है आप वो नहीं देख रहे, जो पेट को, जो बदन को पसंद है आप वो नहीं खा रहे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप देखते हैं ऐसा, जो मन को भाता है आप वो नहीं कर रहे, आप हर चीज को जो है डिनाई कर रहे हैं, जो बदन की ओर से आती है, फ्लेश की ओर से आती है, शरीर की ओर से आती है। लेकिन जो चीजें खुदावन की ओर से आती है, आप उन चीजों पर मन लगाते हैं, उन चीजों पर मनन करते हैं, खुदा के अधीन बैठते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, खुदा आपको बहुत आशीष देगा। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन से बातें की होगी। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।